पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, यह प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथ गोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। आरार्तिक्येन जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवादिवन्दनम् आत्माभिवन्दनं परमात्माभिवन्दनं नीराञ्जनग्रहणम्। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरुषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। मंत्रपुष्पाञ्जलिं हस्ते पुष्पमादाय हरिः ओम्। जजनेन जजनमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नाते हनाकं महिमानः सजन्त्र जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम्। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ओम्। कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारीश्च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। सेवन्तिका वकुलचम्बकपाटलब्जै पूर्णागजादिकरवीररसाल पुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। बोल वृंदावन बिहारी लाल की श्री राधा रानी की, गिरिराज महाराज की, गंगा सागर धाम की, कपिल भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की, पूज्य व्यास जी महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, राघवेंद्र सरकार की, राजा राम भगवान की, हनुमान जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्त महानुभावों से निवेदन है कि शीघ्र वो अपने स्थान को सुशोभित करते हुए अपने स्थान को ग्रहण करें। पूज्य गुरुदेव भगवान विराजमान है। आरती के साथ में श्रीमद् भागवत की महिमा सप्तम दिवस की जो यात्रा है ये प्रारंभ होने जा रही है। आरती आप सभी के पास में आ जाएगी, अतएव समय को व्यर्थ न गवाते हुए आप सभी भक्तों से मैं निवेदन करूंगा कि शीघ्र बैठे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। चरण कमले श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गणेशाय
सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरु नित्यमहं स्मरामि। नमामि राधा पतिपादपल्लवं वदामि राधा पतिनाम निर्मलम् भजामि राधा पतितत्त्वमक्रिया करोमि राधा पतिसेवनं मुदा। हे निम्बार्क दयानिधे गुणनिधे हे भक्त चिंतामने हे आचार्य शिरोमणे मुनिगणै रामेन्द्रपादाम्बुज। हे श्रेष्ठेश देह पालक प्रभवन हे नाथ मायाधिप हे गोवर्धन कंदरालय विभो मां पाहि सर्वेश्वर। नारायणं नमस्कृत्य नरमच्चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधा रमन जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभो जय जय माखन चोर। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय। वृंदावन विहारी लाल के श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री कपिल भगवान की जय। गंगा सागर धाम की जय। जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल 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 राधे गोविंद राधे गोपाल
राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल 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 राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे बोलो गोविंद गोपाल की जय। दीन बंधु करुणा सिंधु पतित पावन भगवान श्याम सुंदर की शब्दमयी मूर्ति वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हुए श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्तर्थे भागवत भागीरथी कि हम लोग इस सत्संग सरिता में समाए, उससे पहले एक बार प्यार से बोलो भगवान सुखदेव व्यासपुत्र जो श्री कृष्ण के ही स्वरूप हैं। सुखदेव जी श्री सुखदेव श्री कृष्ण हैं। श्री राधा रानी श्री सुख के रूप में गोलोक धाम में इनको लाड़ प्यार करती है। वही गोलोक में रहने वाले सुखदेव मृत्युलोक में भी आए, राज ऋषि परीक्षित को कथा सुनाया और कलयुग का ये अंतिम ग्रंथ जो सनातन ग्रंथ है, सात्वत ग्रंथ है, ज्ञान वैराग और भक्ति तीनों की त्रिवेणी बहाई। ऐसे सुंदर अद्भुत कथा। आज विश्राम दिवस है, समय को देखते हुए कहूँ नाथ स्वमति अनुरूपा व्यास समास। अब व्यास वाली नहीं, दो प्रकार की विधि है। जैसा भगवान एक स्वमति और एक व्यासमति है, तो स्वमति न करके व्यासमति दृष्टि से भगवान का विवाह हुआ और भगवान गृहस्थ के बंधन में बंध गए। श्री राम और श्री कृष्ण को भी बंधन में बंधना पड़ा। ये सृष्टि प्रकृति और पुरुष से चलती है। बैठे कथा में है लेकिन धड़कन बढ़ रही है जल्दी जल्दी की। बोलो राधे राधे। और जल्दी का काम साहब,
लेकिन ये माताएं बैठी हैं, बोले महाराज कथा भले छोड़ दो, ने काली माँ जरूर ले चला। काले कन्हैया हैं, सब होगा महाराज, सब दर्शन होंगे। ठाकुर जी अब तक कोई परेशानी नहीं हुई तो आगे भी नहीं। सत्कर्म में विघ्न जरूर आता है, लेकिन संकल्प पक्का हो, नियत अच्छी हो, काम नहीं रुकता। रामकृष्ण परमहंस से किसी ने पूछा कि दुनिया न जाने किसकी किसकी पूजा करती है, आप काली की उपासना करते हो। महाराज मेरे समझ में नहीं आया। काली का आवेश आवेग कौन है जो इसको रोक सके? त्राहिमाम पाहिमाम सारे देवता घबराए। आज तो काली का ऐसा रूप है कि चंडिका पूरे संसार को ही समाप्त कर देगी। भगवान शिव ने कहा कि हम ही हैं एक आशुतोष, और शिव जी जो है सहन कर गए। धीरे से पग पड़ा, अब तो शर्मा गई। ये भी एक चंडिका का स्वरूप है। क्रोध शांत हुआ। क्रोध हो जाए तो क्या करें? तो कुछ लोग कहता है, बोले अंगुली काट लो। क्रोध में अंगुली काटने का मन करेगा? तो बोले क्रोध है तो क्या करें? तो एक महात्मा ने कहा पानी में सिर। बोले ये भी संभव नहीं। क्रोध न अंगुली चबाने से होगा, न पानी में सिर डालने से होगा। क्रोध करना भी पड़ता है और करना भी चाहिए। क्रोध 5 प्रकार का होता है। अब नहीं, ये कथा में चलना है साहब, उधर नहीं। बोलो राधे राधे। तो ये ज्ञान से ही शांत हो सकता है। जो जितेंद्रिय हैं वो ऐसा कर लेते। तो स्वामी जी ने कहा कि जिसको तुम पिता कहते हो उसको हम माता कहते हैं, आप जिसको बाप कहते हो उसको मैं माँ कहता हूं। ये अंतर है और कुछ नहीं। प्रकृति और पुरुष दूसरा तीसरा कुछ है नहीं। तो हम लोग रोज कीर्तन करते हैं और स्तुति करते हैं, त्वमेव माता च पिता। तो कौन से माता पिता? बोले जिसको आप पिता कहते हो उसको मैं माता कह देता हूं। काली ने स्वामी जी को दर्शन दिया, और हमने सुना है एक दिन नहीं, नित्य दर्शन देती। एक बार जब जीवन की प्रारंभिक दशा थी तो जमुनोत्री धाम जाना हुआ हमारा, और एक महात्मा का मुझे दर्शन हुआ। बड़े बड़े महात्मा थे और मेरे गुरुदेव को जानते थे। बोले मैं आपके गुरु को यहीं से देख रहा हूं, और उन्होंने साची बात कही। तो उसके बाद जाना तो नहीं हुआ, थोड़ी बालकपन था, बाल्यावस्था थी। उन्होंने कहा कि जमुना मेरी बेटी है और रोज ब्रह्म कमल ऊपर से लाकर हमें देती है सेवा में। मैं सेवा करता हूँ। 33 वर्ष उनको हो गए थे वहां पर। एक ऐसा दर्शन हमें संत का हुआ। तो भगवान स्वप्न में नहीं और घंटा 10-5 मिनट को नहीं, ये देवी देवता तो भगवान के भक्तों की सेवा में रहते हैं। नरहरियानंद महात्मा थे, कथा में मैंने शायद सुनाया होगा। निम्बार्की थे नरहरियानंद। तो भगवान की सेवा करते, साधु महात्मा आ जाए, भगवान को भला क्या सेवा करोगे तुम? आप भगवान को क्या देना चाहते हो? संत महात्मा कोई दे सकते, कोई उनके रूप है। भगवान को न रुपया चाहिए, न पैसा, न कपड़ा। नरहरियानंद के घर में कुछ था नहीं। महात्मा आ गए, बोले भाई भगवान के प्यारे लाडले कैसे वापस जाएं? गए और एक देवी जी का मंदिर और वो घास फूस से बना हुआ था।
उसको ही तोड़ दिया। आप देवी देवता पूजा करते हो, महात्मा उसको तोड़ डाले साधु के जीवन। देवी जी प्रकट हो गई, बोले बाबा दुनिया हमें बनाती है और बसाती है और तू हमें उजाड़ता है, लेकिन तुम गोपाल के प्रिय भक्त हो, कृष्ण भक्त हो, अतएव बताओ मैं क्या सेवा करूं। बोले घर में आ जाते हैं सब, ईंधन है नहीं बनाने खिलाने के। बोले एक गट्ठर लकड़ी मैं देवी रोज तुम्हारे घर पहुंचाऊंगी। एक बंडल। जिस माँ की आप उपासना करते हो मेरी माँ है, प्रणाम है, लेकिन भगवान के प्रिय भक्तों की कथा देखिए। अब जब देवी माँ लकड़ी ईंधन जलावन एक गट्ठर रोज पहुंचाती है बाबा के घर, क्योंकि संत सेवा हो रही। एक जाट पड़ोसी ने देख लिया कि यार इसके तो बेगर है, रोज फ्री के चंदन है। बोले ऐसा करो मैं भी देवी का मंदिर उजाड़ता हूं, हमारे घर एक नहीं तो आधा बंडल तो जरूर आएगा। और देवी जी के जो कुटिया थी, जो झोपड़ी था, पुराने जमाने के घास फूस के बने हुए थे, उसको उसने तोड़ दिया। और जैसे तोड़ा कि देवी प्रकट होकर छाती पर पटक के बैठ गई और उठाया मुष्टिक, बोले तेरी ये हिम्मत, मेरे बनाए हुए इस कुटिया को तूने उजाड़ दिया, तेरी साहस कैसे हो गई। बोले नरहरियानंद तो किया था। बोले वो तो भगवान का भक्त है, संत सेवी है, भक्त सेवी है भगवान। बोले देवी छोड़ दो। बोले अब नहीं छोड़ने वाली। बोले एक शर्त पे छोड़ सकती हूँ कि अब एक की जगह 2 गट्ठर लकड़ी रोज नरहरियानंद के पास तू भेजेगा तो जान बचेगी, नहीं तो तेरा काम तमाम है। लेने के देने पड़ गए और जाट महाराज रोज 2 गट्ठर लकड़ी पहुंचाते हैं। श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में राजा भरत, शायद कथा में नहीं सुनाई इसे बस, राजा भरत जी महाराज जब नौजवान बनकर के तरुण अवस्था थी, सुंदर सुडौल शरीर था, तो भील जो थे वो देवी उपासना करते। बिहार से जो पूरब का प्रदेश है, बिहार, बंगाल, असम, ये सब शाक्त प्रदेश हैं। हिमाचल भी शाक्त प्रदेश है, लेकिन लोगों में अब कृष्ण भक्ति आ गई है। शिमला वालों ये देन है संतों की। वैसे शक्ति का प्रदेश है। माता सती हिमाचल की पुत्री हैं, शैल पुत्री हैं। श्री भरत जी को भीलों ने पकड़ लिया और कहा इनको बलि दूंगा तो देवी खुश होगी। आज कामाख्या में आज भी बलि का प्रावधान है, ऐसा कभी हमारा जाना ऐसा नहीं हुआ। और इस प्रकार से भरत जी को महाराज पहले बढ़िया पकवान खिलाया, 56 भोग खिलाए भरत जी को। भरत जी खुश हो गए और 20-20 तलवार लेकर खड़े हो गए। भील बोले 1, 2, और जैसे तीसरा कहा कि देवी प्रकट हो गई धरती फाड़ करके और छीन लिया उस तलवार को और भीलों को ही काट दिया। भागवत प्रमाण है इसका। तो भगवान से जो प्यार करता है, ये देवता और देवियां भी उसकी सेवा करती है। पंजाब में श्री हरिव्यास देवाचार्य निम्बार्क संप्रदाय के आचार्य हुए हैं। जो महावाणी पढ़ता है, महावाणी शायद कोई जानता होगा, वृंदावन में नित्य महावाणी होती है। महावाणी एक शास्त्र है हमारे रसकों का, जो श्री प्रिया जी की अष्ट सेवा का पद गाया जाता है। वहाँ के आज भी जो रसिक महिलाएं हैं, हमारे प्यारी कुंज है मधुबन कॉलोनी में, हमारे गुरु भाई हैं बजराज सिंह जादौन जयपुर से, 20-20 कोट जयपुर रहते हैं। मैंने कथा की है वहाँ पर दुर्गापुरा, और मेरी कथा से उनका जीवन बदल गया और आज वृंदावन में वास करते हैं, अकेला रहते हैं। सब छोड़ दिया ठेकेदारी, बहुत पैसे वाले हैं। बजराज सिंह जादौन, वैसे वो गंगापुर से ही बिलोंग करते हैं और अकेला रहते हैं। हम लगभग 15 वर्ष हो गए उनको। अवस्था भी अभी नहीं है, सब त्याग दिया। 2 बेटी है, बेटा है।
महावाणी उनको कंठस्थ है, गिरहस्थ है। पत्नी भी कभी कभी आ जाती है, बहुत अच्छी अनुकूल है, कहती महाराज कोई बात नहीं, इनकी इच्छा है। और 3 दिन तक अखंड संकीर्तन घर में कराते हैं। और आपके ठाकुर का नाम है ब्रज किशोर। अभी आपने जन्मोत्सव मनाया वृंदावन में ठाकुर जी का। ऐसा प्रेम होना चाहिए, ठाकुर जी का नाम हो, जन्म संस्कार हो, बधाई हो, उत्सव हो। तो महावाणी श्री प्यारी कुंज में श्री राधे श्याम बाबा हैं। पूरी महावाणी जीवा पर कंठस्थ है और सतत रोज महावाणी होता है। कलकत्ता का बेरीवाल परिवार है, 10 लाख रुपए महीना 5 आश्रम को भेजता है, जिसमें 2 लाख बाबा को भी महीना जाता है। अभी देखे कहाँ दुनिया, अभी तो बहुत छोटे। और ऐसे 5 आश्रम है। गोलोक धाम में ज्यादा क्यों इस पर लाइव चल रहा, कोई ऐसा सुने। बाबा प्रिया जी जो चित्रा सखी मंदिर है वो ठाकुर, उन्हीं का ठाकुर है। तो इस प्रकार से महावाणी, उसके जो आचार्य से हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज जब पंजाब में गए तो पंजाब में महात्माओं से कहा कि टिकड़ बनाओ। साधु तो अपना टिकड़ स्वयं बनाते हैं। ईंधन इकट्ठा किया, आटा लगा और टिकड़ बन रहा था, भोग लगा नहीं कि किसी महात्मा की नजर पड़ गई मुर्गे पर। पंजाब में तो चिकन आदि चलता है। कोई पंजाबी मुर्गा हनन कर रहा था, मांस बना रहा था। महात्मा से शिष्यों ने कहा गुरुदेव ऐसा ऐसा यहाँ सामने ही बगल में हो रहा। बोले प्रसाद छोड़ दो, यहां से चलो, ये भोग प्रिय नहीं है। और मानो ये भी एक बहाना है कि गंगा सागर एक बार, सब तीर्थ 1000 बार। यहाँ 14 को तो पता नहीं कैसा भीड़ होगा, क्या मेला लगेगा। और यहाँ तो इनका उत्सव भी है। इस प्रकार से महाराज जब प्रसाद छोड़ के चलने लगे तो माँ वैष्णव जो आप जम्मू कश्मीर में दर्शन करते हैं, वो वैष्णव प्रकट हो गई और श्री हरिव्यास देवाचार्य के पदारविंद को पकड़ ली, चरण को पकड़ लिया और कहा बाबा मैं आज से कसम खा के कहती हूँ, इस क्षेत्र में किसी ने भी हिंसा किया तो मैं उसको जिंदा चबा जाऊंगी। और पंजाब का वो क्षेत्र है, उसका नाम है, वहां आज भी कुछ परिवार, कुछ एरिया आज भी शुद्ध सात्विक है, मांस मछली नहीं पाता है। और उसी समय फिर बाबा ने पुनः प्रसाद बनाकर भोग लगाया देवी के कहने पर। लेकिन देवी ने कहा महात्मा का क्रोध शांत कैसे हो, तो बोले कि मुझे मंत्र दे दो। और गोपाल मंत्र जो आपको मिला है वो मंत्र वैष्णव को मिला, ये गुरु मंत्र है, अभी आपको पता नहीं। गुरु मंत्र मिला, अष्टादशाक्षरी गोपाल मंत्र जो निम्बार्क परंपरा में आपको मिलता है। और इस प्रकार से सप्तकोटि महामंत्र शेखर गोपाल सहस्त्र नाम में लिखा है 7 करोड़ मंत्र का राजा होता है गोपाल मंत्र। और गोपी बनने के लिए इस मंत्र का सहारा, चाहे वो राम भक्त हो या शिव भक्त हो, बिना गोपाल मंत्र का गोपी नहीं बन सकता। भागवत प्रमाण है इसका, सबको गोपाल मंत्र का सहारा लेना पड़ा। और इस प्रकार से तो ऐसा देवी हम लोग आज दर्शन करेंगे। और जैसा भी स्वास्थ्य इतना अनुकूल नहीं है, लेकिन आपकी सेवा हमारा धर्म है, जैसी व्यवस्था होगी। स्वामी रामकृष्ण, बहुत सारे चरित्र हैं स्वामी जी के। स्वामी जी का नाम हुआ भारत में, और गृहस्थ होके भी। विवेकानंद जब शिष्य हुए तब से गुरु की ज्यादा प्रख्याति हो गई। और मैंने तो सुना है कि स्वामी जी को अंतिम समय सुना है कि शरीर जो था वो प्राण रुक गया, तो किसी ने कहा कि प्राण कैसे निकले, बाकी हम इस विषय में तो बोले महास्वामी जी यहाँ का तो रूल है तो भक्षण करते थे लोग। आज यहाँ की परंपरा है, कई लोग मरने के बाद भी यहाँ मछली बनाकर खिलाया जाता है। अगर माता पिता मछली खाते हैं तो संतान का भोज अंतिम भोज। तो जहाँ की जैसी परंपरा है, सदन कसाई तो मांस बेचते थे। बहुत ऐसे भगवान न जाने कौन से गुण पे दया निधि दी जाते हैं,
कौन जानता है ठाकुर जी किस पे रिझ जाए। अंत में उनको सबको ज्ञान हुआ, वैराग हुआ, सबने छोड़ दिया। तो एक बात है, शरीर तो जल के भस्म हो जाता है, आत्मा अमल, आत्मा मल से रहित है, और शरीर ने कुछ जो खाया पिया है, सच्ची बात पूछो तो दही में भी कीड़े होते हैं। तो भगवान का जब प्यारा भक्त जीव बन जाता है, तो भगवान के भक्त में जब उसको भगवान की विरह सताती है, तो वो सारे संताप जल के कीटाणु जल भस्म हो जाते हैं, महात्मा पवित्र हो जाते हैं, नहीं तो फिर उनका कल्याण ही नहीं होता। बंगाल के षड गोसाई श्री जीव गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी, करौली के मदन मोहन जी को श्री सनातन गोस्वामी ने प्रकट किया, श्री दामोदर मंदिर को श्री जीव गोस्वामी ने प्रकट किया, श्री गोविंदेव जी भगवान को श्री रूप गोस्वामी ने प्रकट किया। ये सब कहाँ के थे? बंगाल के। श्री गोपीनाथ जी आदि आदि। अगली बार जो अवध में कथा होगी, ऐसा मन में आया है कि अगर जीवन बना रहा और समय ऐसे ही रहा तो साल में एक तो कथा होती है। कुछ की इच्छा है कि ब्रज तो हमारा धाम है, तो ब्रज तो 24 घंटे खुला है साहब, तो होली में 84 को उसकी यात्रा हो, तो जैसा आपको सूचना दिया जाएगा और आप अपने इष्ट मित्र के संग आइए। ब्रज सुंदर बन गया है, जोगी जी ने 84 को सजा दिया है, और अवध में समय के अनुसार जैसा समय निश्चित होगा, अवध में राम कथा या भक्तमाल की कथा होगी, और अवध में बहुत सुंदर सुंदर दर्शन होंगे। और सोचा है कि कह देते, महाराज जी ने कहा था ऐसा कि अवध के दर्शन कथा के उपरांत में ही 1-2 रोज और श्री काशी विश्वनाथ का दर्शन करते हुए, चित्रकूट मंदाकिनी दर्शन करते हुए और प्रयाग स्नान करते हुए हम लोग उस यात्रा को विश्राम देंगे। बोलो वृंदावन बिहारी जय। तो भगवान का एक सुंदर शादी विवाह हुआ, और भगवान के प्रथम पुत्र को रुक्मिणी ने जन्म दिया। प्रद्युम्न इति विख्यात सर्वत नवम पितु, तम संबरः कामरूपे हृत्वा तोकमनरदसम्। रुक्मिणी को एक संतान हुआ, जिसको संबरासुर हरण करके ले गया, समुद्र में छोड़ दिया, मछली निगल गया, मछुआरों ने जाल बिछाया, मछली आई, पेट चीरा गया, उसमें से बालक हुआ, उसको मायावती ने पाला पोसा। नारद जी महाराज आए गए, नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 नारद नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। घड़ी नहीं है, जैसा 9 बजे आप मुझे बता देना। तो इस प्रकार से नारदो कथयत सर्वं तस्या संकित चेतस। नारद जी ने उस दासी को, अब आप कथा केवल सुन ले कान में, अरे मिश्री जीव पर रख लो, स्वाद शुरू हो जाएगा। सुगंध को इतना दूर रख लो, सुगंध आने लग जाएगी। और भगवान की कथा केवल यहाँ तक पहुंचाओ, कृष्ण की प्राप्ति शुरू हो जाएगी कथा कर्णामृत के द्वारा। तो इस प्रकार से नारद जी आए और नारद जी ने पूरी कथा सुनाई, और उसी समय कहा उस दासी से कि जिसको तुम नौकर समझ करके पाल पोस रही हो, वो तुम्हारा पति है। बहुत प्यारी कथा है। हमारे जो पूर्व के श्रोता हैं वो सब अवगत हैं, ये जरूरी है, नहीं तो फ्लाइट तो वैसे ही कैंसिल है। ये फ्लाइट भी आज कैंसिल हो गई है। परिस्थिति बस दिल्ली में इतनी सर्दी है और इतना कोहरा है कि वेदर के कारण फ्लाइट कैंसिल है, लेकिन दोबारा आज पुनः सुरेश जी महाराज दिल्ली वाले सब कर लेते हैं। हाँ, दिल्ली है दिल वालों की, कलकत्ता है कंगालों की। तो यहाँ तो आओ और धर जाओ। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो, मुस्कुरा के बोलो।
राधे राधे। इतना सुंदर लगते हैं सब, कोई वैसे महाराज। तब समझाया नारद जी ने किसको? संबरासुर की दासी, नाम भी है मायावती, एक हमारे यहाँ भी है। अब जब पूरा ज्ञान नारद जी ने कह दी, नारद जी का अवतार इसीलिए हुआ है, भगवान के ही रूप है नारद, और भगवान ये सारी सब काम करते रहते, हजारों रूप लेकर, विविध रूप लेकर के नारद जी क्या कहते हैं? देवदत्ताम इमाम बीनाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम। नारद जी कहते हैं मैं गाता रहता हूँ और सर्वत्र जाता रहता हूँ, जो भगवान के प्यारे भक्त हैं उनसे मिला करता हूँ। कोई शंका हो जाती है, कोई संशय होता है, भगवान में कोई अविश्वास होता है, तो जो भगवान की तरफ बिल्कुल अगर थोड़ी बहुत कमी हो तो नारद जी उसकी। इस प्रकार से महाराज जब शिव तीसर नयन उघारा और निरखत काम भयउ जग छारा, याद करो पूर्व का जीवन कि त्रेता में शंकर के नेत्र से कामदेव जलकर भस्म हो गए। अरे रति, तुम उन्हीं कामदेव की पत्नी मायावती हो और तुम्हारे पति ये कृष्ण के पुत्र हैं। और महाराज आकाश से माया भी थी, सुंदर आकाश मार्ग से उड़ करके आ गई द्वारिका में। अब नारद जी ने देखा, रुक्मिणी घबरा गई, बोले कौन से? तब नारद जी ने पूरी कथा बताई कि आपको ही ये लाला है, और देखो न हल्दी लगी न फिटकरी, चढ़ गयो चोखो, रंग बहु साथ में ले आए। अब तो रुक्मिणी प्रसन्न हो गई। बोलो प्रद्युम्न जी महाराज की। भगवान नारायण सुतः संवरे नागृतो गृहम्। अब तो महाराज ये जो था, कहते हैं कि संबरासुर समय सुदामा आदि बहुत है। भगवान की 8 शादी हुई है, मैं कथा उतना न कहूंगा विस्तार से। सत्राजित नाम के राजा, उनकी एक बेटी थी सत्यभामा। सत्राजित के पास एक, भी विस्तार से हिंदी में भी नहीं हो सकता, घड़ी देखते हुए, अतएव आरती आदि करते हुए, सत्राजित के पास एक मणि थी, आप सब प्राय अवगत हैं। वो मणि भगवान ने कहा कि हमें दे दो। सूर्य ने मणि दी थी, क्योंकि सूर्य का उपासक था सत्राजित। वो मणि रोज 8 तोला सोना प्रोडक्शन करता। और एक दिन उनके भाई प्रसेन लेकर गए, उसको जामवंत ऋषि ने मार करके छीन लिया। भगवान पर कलंक पड़ा, भगवान गए। और आप जो द्वारिका कथा में गए थे, जामवंत जी गुफा कौन कौन गया था? हाय, हमारे संग में चंचल बाबा जो बिहार से आए हुए थे, बहुत अच्छे सिद्ध महात्मा हैं वो। अभी भी मैं दर्शन करके आया बाबा का। हम लोग गए थे, रामानुज शास्त्री थे मेरे साथ में, कथा थी हमारी। बाबा ने बहुत अच्छे संत हैं, जोगी राज हैं। तो बाबा रोज टैक्सी करते, और एक नहीं 2-2 टैक्सी साथ। चलो प्रिया शरण जी। तो हम लोग गए और बाबा के संग गुफा में गए, जामवंत गुफा में दर्शन किया। पूरा 100 फीट नीचे, सरकार पोरबंदर से थोड़ा आगे है। तो ऊपर वो गुफा जो है वो सीधे भेंट द्वारिका निकलता है। तो भगवान अंदर अंदर ही गए थे, ठाकुर जी तो सब जानते थे द्वारिका से। तो वही जामवंत जी से 28 दिन तक युद्ध किया। जामवंत परास्त हो गए। तो जामवंत को पूर्व जन्म की स्मृति हुई कि जामवंत राम भक्त है। ये त्रेता से ही कृष्ण से युद्ध करने चाहते थे राम जी से। तो राम जी ने कहा कृष्ण अवतार में पूरा होगा। और इस प्रकार से जामवंत को दर्शन दिया भगवान ने, और उनकी बेटी जामवती लेकर के आए। और जब मणि दिया सत्राजित को, तो सत्राजित को ग्लानि हुई, प्रायश्चित, और अपनी बेटी भी प्रदान कर दी। तो भगवान की दूसरी शादी जामवती और तीसरी सत्यभामा के साथ। चौथी कालिंदी जो जमुना है, भगवान गए और जमुना बैठी हुई थी। और इस प्रकार से जमुना से कहा, अर्जुन ने माला लेकर के भगवान के गले में पहराया। भगवान चौथी कालिंदी को लेकर के आए। मित्रवृंदा उज्जैन के पास थे, स्वयंवर रचा हुआ था, बड़े बड़े महाराज बैठे थे। भगवान मित्रवृंदा को भी लेकर के आए। नाग जीती, हाँ महाराज, इनका नाम सत्या भी है। 7 बैलों को एक बार में नकेल कर दिया। 7 ताड़ के पेड़। राजा जब सुग्रीव को विश्वास नहीं हुआ, तो सुग्रीव ने कहा कि राम बड़े दुबले पतले हैं, वो बाली रावण को भी कांख में दबा लिया, ये राम भला कैसे मार सकते हैं?
और भगवान बार बार कहे चिंता मत कर, देख लूंगा। और भगवान समझ गए कि शंका है, और शंका तो महाराज गड़बड़। तो सुग्रीव ने कहा कि हे राम, एक विश्वास हमको नहीं हो रहा। भगवान बोले यही तो भक्ति की सबसे बड़ी कड़ी है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, दृढ़ विश्वासा। मंत्र मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप तेरा विश्वासा। पंचम भजन सुवेद प्रकाश, पंचम वेद वेद प्रकाश। पांचवा भक्ति का सीढ़ी है। मंत्र जाप जो करते हो उस पर विश्वास हो जाए। विश्वास ही नहीं है, गुरुजी ने दे दिया फ्री में, 100 रुपए में मिल गया दक्षिणा, 1100 रुपए में कपड़ा में मिल जाता है। इनको क्या पता है, जीवन भर गुरु चबाता है उसको। तो मंत्र जाप विश्वास किया। तो बोले कैसे होगा? तो बोले जो हड्डी पड़ी हुई थी, कथा है निस्तों में, बोले महाराज ये फलाना ठिकाना, उसको इकट्ठा कर दिया। सात पेड़ थे ताड़ के, और राम जी ने, वो गोल पेड़ था ऐसा गोलाकार, एक ही बाण में सातों को भेज दिया। तब इसके 2-3 कथाएं और भी हैं। तो इस प्रकार से विश्वास भगवान ने दिलाया। तो इस गए और 7 बैलों को नकेल डाल दिया। तो सत्या को लेकर के आए, भद्रा लक्ष्मणा को लेकर के आए। भगवान की 8 शादी हुई, 8 पटरानी हुई, और भगवान फिर आगे बढ़े। और भौमासुर नाम का एक असुर था जो भूमि का पुत्र था, और उसको वरदान था कि इसको कोई मार कौन सा। पृथ्वी ने वरदान मांगा है कि इसका वध महाराज कैसे होगा। तो पृथ्वी ने कहा है भगवान से कि जब तक मैं न कहूं आप मेरे पुत्र का वध मत करना। तो मैया भला बेटा को मारने को कह सकती है? ऐसा बड़ा चालाक था, चतुर था। तो उसी समय पृथ्वी की अवतार कौन है? सत्यभामा। ये पृथ्वी की अवतार है। भगवान ने सोचा समय आ गया है, 16,000 कन्याओं को पकड़ के बांध रखा है। सत्यभामा को भगवान ने बैठा लिया, चलो युद्ध करने चलते। और उसी समय युद्ध में जब भगवान की तरफ उसने बाण चलाए तो भगवान को घाव लगा। तो सत्यभामा को गुस्सा आई कि मेरे पति को मार रहा, हे कृष्ण इसको मारो। और आज्ञा हो गई, भगवान ने उसका वध कर दिया। और इस प्रकार से 16,100 को लेकर के आगे भगवान का रुक्मिणी का संवाद हुआ। बहुत विस्तृत कथा है। भगवान के 10 पुत्र, 1 बेटी, सबसे हुआ इतने बड़ा परिवार हुआ। और भगवान ने सृष्टि विस्तार करने के लिए सुंदर प्रजा का, क्योंकि सृष्टि भगवान ने इसलिए बनाई है। जैसे नाग मणि को उगल करके उसमें चरा करती है, नागिन जो है चरती है, यानी संसार आपने घर बनाया सुख के लिए। भगवान को भी सृष्टि बनाकर सुख मिलता है। जब हम आपको देखते हैं, कोई रो रहा है, कोई गा रहा है, कोई भूखा है, कोई सुख में है, कोई भगवान अपने भक्तों को भी देख करके। इस प्रकार से हम शाम को कल नागा बाबा के पास गए, घंटा भर जितने नागा थे, मैंने कहा भंडारा में बुलाएंगे, समय नहीं है। संतों की इच्छा थी बुलाने की, तो शाम को ही सबकी सेवा यथाशक्ति हम सबको दर्शन करके कराए। तो एक नागा जी के पास कुछ देर तक बैठे रहे, और मैं वो वर्णन नहीं कर सकता। जो भी है सबको प्रणाम करो, सिया राम में सब जग जानी कह करते हुए। और इस प्रकार से तो भगवान को एक बार मन में आ गई परिहास करने की, और ठाकुर जी ने रुक्मणी जी से कहा कि आप राजा की बेटी हो और हमसे विवाह किया है। अरे हम तो बड़े डरपोक हैं, और देखो राजाओं के भय के कारण समुद्र के बीच में रहते हैं, आप राजा की बेटी हो करके हमसे क्या हो। तो बड़ा प्यारा इसका संवाद हुआ है। भगवान कहते हैं निष्किंचना वयम, केवल मेरे से एक व्यक्ति प्यार करता है, आंचल में बांध लो, जो अकिंचन होता है। भगवान कह रहे हैं निष्किंचना वयम सस्वन, मैं केवल मात्र एक व्यक्ति से प्यार करता हूं,
और निष्किंचन अकिंचन, और अकिंचन शब्द का अर्थ होता है जिसका जीवन में भगवान के सिवा कोई स्वप्न में भी न हो। पैसे वाले को पैसे का अहंकार है, शरीर वाले को शरीर का अहंकार है। गजेंद्र पे भगवान जब तक नहीं आए, जब तक तन बल था, धन बल था, बाहुबल था, परिवार बल था। इसलिए हारे को हरि राम है, एक ही बल है कृष्ण। अकिंचन का कोई नहीं होता, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। और इस प्रकार से तब कहा, और रुक्मिणी जी ने कहा कृष्ण सांची बात पूछो, हमारे जीवन में कोई नहीं आपके सिवा। मैंने जन्म से आपको वरण कर लिया है। त्वत्पाद पद्म करंद जुषा मुनीना, ओ बड़े बड़े मुनि आपके पदार बिंदों के लिए आश्रित होते हैं। जब आपके चरण कमलों के मकरंद उड़ करके जीवों पर पड़ता है, ओहो हे कृष्ण, क्या मैं दूसरे से प्रेम कर सकती? तो कस्म रोम नखा पिनद्धमंता। अरे शरीर 5 तत्व का बना हुआ है। इस शरीर में देखो, जिसको हम सजा रहे हैं वो बढ़िया लग रहा है शरीर। ये शरीर कैसा है भाई? जीव मर जाता है, हम लोग छाती पीट के रोते हो, मेरी पत्नी, वो मेरा पति। ओहो, उसकी याद आती है, उसके जीवन की याद आती है, उसके करनी याद आती है, उसके कर्म याद आते हैं। पड़ोस में कोई मर जाए आपको कोई गम नहीं है, लेकिन घर का कोई मर जाए तो आप रोते हो। इसका तात्पर्य है कि पड़ोसी के मरने पर क्यों नहीं रोते? आपने अपना जिसको मान लिया, मनुष्य अपनों के लिए रोता है, और वो कृष्ण को अपना बना करके रो। ये जीवन का सार बात है। क्यों कि हमारा अनंत जन्म हो चुका है। हम कितने बार पुरुष स्त्री बने हैं, सुअर, कुकर, मच्छर, मक्खी, मछली सब बने हुए हैं। सोचो, हमने कल एक मार्ग में देखा, एक महिला मछली को ऐसे सड़क पर रगड़ रही थी। मैंने उससे शिक्षा लिया और देखा, कहीं हम बन गए तो हमको भी रगड़ा जाएगा। बोलो राधे राधे। आप ऐसा मत सोचना, जीव सबकी दशा होती है, फिर भी मनुष्य भूल जाता है, अतएव सावधान। तो कहती है तो कश्मरोम, क्या ये शरीर, ये नख, ये रोम, ये चर्म, ये प्यार करने के लायक है, प्रेम के लायक नहीं। हे कृष्ण, मांसांस्थि रक्त कृम बिट्ट कफ बात पित्त वातम, वो इसमें तो कफ है, पित्त है, खून है। जिसका शरीर अच्छा हमें लगता है, अगर वो थूक दे आपके हाथ पर, कितना नफरत होता है। जब संसार के सुख समाप्त होता है तो कितना जीव को नफरत होता है। हर व्यक्ति को रोज, भागवत के 11 स्कंद में तो ऐसी कथा लिखी है कि मनुष्य रोज कुत्ता बनता है, फिर भी उसको ज्ञान नहीं है। इसी से जाग जाना ही वैराग्य है। इस प्रकार से जब रुक्मिणी ने कहा, गोविंद के नैनों में आंसू बह गए, धन हो पत्नी, पत्नी सुंदर मिल जाए, अच्छे मिल जाए, लेकिन पत्नी भगवान की तरफ ले जाए, पति कहे कि नहीं नहीं पैसा बचा, पैसा रख। तो एक कृष्णार्थी हो, दूसरा धनार्थी हो, तो पहिया नहीं चल सकती। अतएव सावधान, जीवन भगवान से प्रार्थना करो। यही भगवान की माया है। भगवान सबको कहीं न कहीं कुछ दे रखा है। दुनिया में कोई सुखी हो नहीं सकता, भगवान सबको कुछ न कुछ, माया कहीं कुछ है, कहीं स्त्री, कहीं पैसा, प्रतिष्ठा, पूजा, शरीर, रोग। इसलिए सुख एक ही व्यक्ति है, सुखमस्ति विरक्तस्य मुनि एकांत जीवन, जो एकांत अकेला हो गया, दूसरा सुखी हो नहीं सकता। इस प्रकार से आगे चलकर भगवान के पौत्र हुए अनिरुद्ध, और इनका उषा के संग मिलन हुआ। हाँ, और आगे चल करके एक राजा हुए। अनिरुद्ध का विवाह आपने सुना है। बनासुर की बेटी एक चित्र बनाई, चित्र में अनिरुद्ध जी का चित्र निकल आया, तो कहा मैं इससे ब्याह करूंगा। तो अनिरुद्ध जी को हरण करके लाए। पूरा खानदान हरण से हुआ है, एक भी सही से नहीं हुआ। राम जी का जीवन चरित्र का है, कृष्ण का जीवन अनुसरण के लायक नहीं है। राम का जीवन अनुसरणीय है, कृष्ण का जीवन केवल स्मरणीय है। श्री राम का जीवन चरित्र वो सीखो। भगवान ने गलबैया डाल करके नाचा, हम भी नाचेंगे। धूमकेतु महाराज, राम जी के तो एक दुल्हन थी, कन्हैया के 16,000 दुल्हन ही दुल्हन मारा। इस प्रकार से अनिरुद्ध भगवान का विवाह हुआ है। एक बार भगवान के नाती पोता क्रीड़ा कर रहे थे, एक दो पवनम राजन, और क्या हुआ,
जगमरु कुमार का, सारे नाती पोता कुमार, बिहर तुम साम प्रदुम्न चारु भानु गदाद्य, प्रदुम्न के अब तो नाती प्रदुम्न के, अनिरुद्ध के, सबके छोरा छोरी। अब खेलते खेलते चले गए, गेंद को पटक दी, गेंद पड़ा कुआं में, कुआं में निकालने गए तो एक बहुत भयंकर छिपकली देख करके डर गए। कृत्वा सुचरम तत्र विचिन्वंत पिपासुता, वो तो बड़ा अजीब सा जानवर देख, दौड़ा बाबा बाबा दादा। अब भगवान दौड़ करके आए, क्या देखा, ठाकुर जी समझ गए, और मेरे ठाकुर जी ने जैसे अपने पैरों को नीचे स्पर्श किया, ओहो हो, ये तो जन्म जन्मांतर से मेरी आस लगाए बैठा है, इतना बड़ा राजा, इतना बड़ा महात्मा, ओहो, केवल भगवान के पदारविंद के आश्रित है, एक थोड़ी सी गलती के कारण आज गिरगिट छिपकली बना हुआ है। स्त्रियों को अगर रसोई में छिपकली दिख जाए तो पता नहीं रोटी नहीं बनाए, कुकर्म के कारण तो छिपकली भी बनना पड़ता है। महाराज निर्गुणाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकु तनेह प्रभो दानिस्वा ख्यायमानेषु यदि ते कर्णवस्पृशम। राजा नाम निर्गुहम, आप मुझे नहीं जानते, जैसे भगवान का स्पर्श हुआ छिपकली सुंदर स्वरूप लेकर धारण कर लिया, आदमी बन गया सुंदर। बोला महाराज मुझे पहचानो। अहंकार जल्दी जाता नहीं है, सबसे बड़ी बीमारी है। भक्ति का भी अहंकार होता है, पुण्य का भी अहंकार होता है, दान का भी अहंकार होता है, सत्कर्म का भी अहंकार होता है। सावधान, ना कुछ किया न करी सको, ना कुछ करत शरीर, जो कुछ किया सो राम ने हुआ कबीर कबीर। रहीम जी कहते हैं बांटने के समय, देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन, लोग हम पर भरम करें याते नीचे ने। हम इस लायक नहीं थे जितना दिया है, आपको 1 लाख दिया, 10 लाख दिया, 5 लाख दिया, फिर भी छाती पीटते हो। तुम्हारे पास जो नौकर नौकरी करता है उसको क्या दिया भगवान ने? वो 5000 में तुम्हारे यहाँ नौकरी करता है, यहाँ का नौकरी करने वाला तिवारी 6000 रुपए में पूरी परिवार संभालता है, और आपको 6 लाख आ रहा तो कह रहा भगवान नहीं दे रहा है। ईश्वर ने शरीर दे दिया, इससे बड़ा कोई उपकार नहीं होगा। कभी ईश्वर से मत मांगो, ईश्वर से ईश्वर को ही मांगो। राजा महाराज, मैं राजा भृगु हूं, और आपने नाम नहीं सुना, मैंने 60 लाख गाय का दान किया था जिसके सिंग सोने से मढ़े हुए थे। फिर बोले गिरगिट कैसे बन गए? बोले एक दिया हुआ दान, एक गाय को मैंने दान कर दी किसी ब्राह्मण को गाय, वो ब्राह्मण अपने गाय को खेत में छोड़ दिया, अचानक वो गाय किसी दूसरे ब्राह्मण को मिल गया, वो लेकर के आया, हमसे कहा महाराज ये गाय बहुत बढ़िया है, बड़ी काली है और बड़ी दूध वाली, हमें दे दो। राजा ने कहा पता नहीं किसका होगा। बोले महाराज मुझे यही चाहिए। मैंने समझा कि कोई ऐसे होगा, मैंने उसको संकल्प करके दे दिया, जब तक पहले वाला आ गया। और उससे कहा कि इसके बदले तू 10 ले ले। बोला नहीं, और उस ब्राह्मण ने मुझे श्राप दे दिया। वो दुखी हो गया, और उसी के कारण मैं स्वदत्ताम प्रदत्ताम वा ब्रह्मवृत्तिम हरिच। ध्यान दे शिमला वाले, भागवत प्रमाण, स्वदत्ताम प्रदत्ताम ब्रह्मवृत्तिम हरिच। जो ब्राह्मणों की वृत्ति को हरण कर लेता है, रुपया जो कमाने चल रहे हैं, अगली मंडली ये दांत फाड़ के निकाल देगा। ये तो ब्राह्मणों का काम है, संत का काम है अपना कथा। चलो धन लोभ रहता है 2 पैसा कमाने का, लेकिन इसको तो अब व्यापारियों ने संभाल लिया। लिखा है प्रदत्ताम ब्रह्मवृत्तिम, जो इनकी वृत्तियों को चुरा लेता है, धन को हरण कर लेता है। 60 वर्ष सहस्त्राणी विष्ठायाम जायते कृमि। 60,000 वर्ष तक विष्ठा का कीड़ा बनता है जो इस धन को खाता है। महाराज मुझे क्षमा करो। इस प्रकार से और राजा नृग को भगवान ने चरण स्पर्श कराकर भक्ति दी। भगवान ने अपने धाम को भेजा। एक राजा था काशी राज और पौंड्रक, काशी के पास रहता था। महाराज इसने जब भगवान की इतनी प्रतिष्ठा सुनी तो इससे रहा नहीं गया,
और इसने एक पत्र भेज दिया भगवान के पास कि वासुदेवो अवतीर्णो हम एक एव न चापर। अरे केवल वसुदेव का अवतार मैं हूं, तुम डुप्लीकेट हो, मैं ओरिजिनल हूं। भगवान ने कहा ठीक है, दोनों की हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी। भगवान रथ पे सवार होकर के आए पौंड्रक के पास। पौंड्रक ने क्या किया, 2 काठ की हाथ बना लिए और ऊपर से एक चक्र बना लिया। ये नीचे स्विच दबा देता, वो चक्र चलता। बोले देखो मेरे पास भी। भगवान ने अच्छा कहा, द इनोसेंट हैव नथिंग टू फियर। सांच को आँच कैसा, और दुरऊ न दुराए, बैर और प्रीति, प्रेम और शत्रुता छिपती नहीं है, इसलिए सांच क्यों छिपती। भगवान ने उठाया चक्र, अब डुप्लीकेट चक्र समाप्त, दोनों हाथ काट दिए और इंजल भी कर दिया। धीरे धीरे तो ये निहत्था हो गया। बोले बता कहाँ है वासुदेव। अंत में इसका वध किया। काशीराज ने सुना कि वो तो मेरा मित्र मारा गया, ये भी धावा बोल दिया। इसको बलराम जी ने राम नाम कर दिया। और जब दोनों का वध किया तो द्विविद नाम का बानर था, ये 10,000 बहुत बलवान था। इसको भी भगवान बलराम जी लौट रहे थे, द्विविद बानर ने धावा बोल दिया। बलराम जी ने मारी मस्तक पे, मस्तक फट गया, द्विविद का उद्धार कर दिया। ये सब पूर्व जन्म के कोई ना कोई राक्षस इस भगवान से लड़ने की इच्छा होती है ना, तो भगवान ऐसे को भेजते हैं। इस प्रकार से आगे चल करके नारद जी आए। नारद जी ने भगवान का गृह चर्चा देखा। भगवान समझ गए भगवान ही नारद हैं और भगवान ही कृष्ण हैं। ये सब भागवत भी भगवान है, कहने वाला सुखदेव भी भगवान है और परीक्षित भी भगवान है। एक ऐसी कथा है भगवता प्रोक्तम, सब भगवान है। किसकी सामर्थ्य है जो ये कथा कहे। इसलिए लिखने वाले व्यास भगवान, कहने वाले सुखदेव भगवान, कथा भगवान, और परीक्षित को भगवान ने रखा, धर्मराज के पौत्र हैं। इस प्रकार से ठाकुर जी ने हमारे आपके लिए कथा बनाई है। जीव को ज्ञान मिले, अनुभव मिले और हमारी तरफ जीव चले। ऐसा नहीं कहते भगवान कि तुम रुपया पैसा घर द्वार छोड़ दो, जैसा मिला है जिस दिन ज्ञान हो जाए उस दिन आपको लग जाओ। अगर भगवान ही चाह देगा तो हम सब तो सही हो ही जाएंगे, फिर माया काहे को बनाई। अगर बेटा आपने पैदा किया और आप कह दो कि बेटा कुछ मत कर, घर में रह, मेरे पास तो करोड़ रुपया है, तो क्यों पढ़ाते हो। फिर पढ़ाओगे भी, लिखाओगे भी, इंजीनियर, जानते हो सब मेरा है, लेकिन धीरे धीरे लाला सीख रहा, पढ़ रहा है, तो बड़ा माता पिता को सुख मिलता है। इसलिए भगवान ने सृष्टि बनाई है। सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सब ठाकुर जी के हैं। इस प्रकार से नारद जी ने गृह चर्चा देखा और नारद जी को 16,108 रूप भगवान इतने ही कमरे में इतने ही पत्नियों के संग अलग अलग विविध रूपों में दर्शन दिया। भगवान के मन में आई कि सारी लीला स्मरण करता हूँ, एक जरासंध रह गया है, उसका भी काम तमाम करो। एक सुंदर भेष बनाया, अर्जुन भीम को लिया और चले गए जरासंध के पास। बोले इसका भी समय आ गया है। बोले भैया ब्राह्मण है, कुछ दो। संकल्प करा लिया और संकल्प में बोले जरासंध ने कहा कि क्या चाहिए। बोले युद्ध चाहता हूँ। बोले किससे लड़ोगे। जरासंध को जब संकल्प ले लिया, पहले संकल्प, एक संकल्प होता है, रोज ब्राह्मण संकल्प पढ़ता है, वर्ण कर देते हैं व्यास को लोग। इस प्रकार से बोले कि युद्ध चाहते, बोले हाँ। तो भीम से युद्ध किया और भीम को महाराज जरासंध मार मार कचूमर निकाल दिया। अब तो भीम परास्त हो गए। इतने बड़े वायुपुत्र भीम है, हनुमान अंश है, लेकिन भीम इतना जरासंध बलशाली था। भगवान ने कहा अहंकार हो गया है। ठाकुर जी का भोजन है, अहंकार सबको देते थे हर प्रकार से। जब लथपथ हो गए खून से, तब भगवान ने कहा भीम भैया ऐसे नहीं मरेगा। बोले कैसे। तब इशारा किया और भीम ने जरासंध को फाड़ दिया और दाहिना पर बामांग में, बामांग दाहिना में करके, और इस प्रकार से जरासंध का उद्धार किया। अब महाराज हस्तिनापुर में यज्ञ हुआ और उसी यज्ञ में बड़े बड़े सबको काम मिला और भगवान वहाँ पर जो है नंदा नाई बन करके सेवा करते हैं। जूठा पत्तल, कितनी बड़ी सेवा है। यहाँ सेवा चल रही थी, हम रोज देखते हैं और पूनम जी हमारी रोज सबको खिलाकर खाती है। महात्मा देख लेते हैं कौन क्या करता है। और हमारे मुख्य यजमान श्री विनोद जी की पत्नी सरोज जी भी सेवा कर रही थी।
जिसने जिसने सेवा किया। पैसा देना अलग बात है। इन वैष्णवों के सब में यहाँ भगवान के भक्त हैं। तो भगवान ने सेवा की और सेवा से जो है इसी यज्ञ में दुर्योधन दौड़ करके आया और दुर्योधन ने ऐसा सुंदर वहाँ का फर्श था जो मणियों से जड़े हुए थे जैसे आजकल का होता है, और वहीं थल को जल दिखा, लगा कि जैसे पानी भरा हुआ हो, और उसने अपनी धोती उठा ली। उसी समय द्रौपदी हंस पड़ी और हंसी का कारण हुआ महाभारत। देख लो साहब, सीता जी ने कहा राम जी से कि हिरन ला दो। भगवान जानते नहीं थे कि सोने का हिरन नहीं होता है, लेकिन नारी हट। राम को सारी लीला करनी पड़ी। ला दो महाराज। हे राम, एक कैसा सुंदर हिरन है, तो सोने का हिरन कहां से होगा। इस प्रकार से ऐसे ही द्रौपदी, दोनों रामायण और महाभारत का श्रेय। इस प्रकार से और महाभारत हुआ। बड़े बड़े राजाओं का उद्धार किया, साल और विदुरथ का उद्धार किया, दंतवक्र का उद्धार किया, बलवल का उद्धार किया। ऐसे से जो असुर थे भारत में जन्म लिए थे, जिनका अत्याचार बोलबाला जिनकी हो रही थी, सबका उद्धार सदगति देते हुए। और अंत में सुखदेव जी ने कहा कि भगवान के एक सखा थे जिनका नाम था सुदामा। आसिद कृष्णस्यासिद सखा कश्चिद ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। सुदामा के बहुत विशेषण लिखा है। सुदामा जिसकी सुंदर पत्नी थी, नाम था सुशीला, जो अपने इंद्रियों पर दमन करके जितेंद्रिय बन गया, वो सुदामा। ये नागा बाबा सब जितेंद्रिय होते हैं, नंग धलंग रहते हैं सर्दी गर्मी में वैसे ही। अरे ये पैसा लेते हैं लेकिन साधारण बनिया को क्या दिखेगा, देखो तो भूखे हैं पड़े हैं, पैसा के भूखे ले रहे हैं। ये नहीं देख रहा कि नंग धड़ंग बैठे हैं। इंद्रियों को, जिस इंद्रियों को तुम नहीं मार सकते, वो 20 साल की भरी जवानी में मार देते। कलयुग दो जगह रहता है, एक जीव और दूसरा जनेंद्रिय में। जो इसको विजय पा लेता है, भगवान उसके सामने प्रकट हो जाता है। ये हमारे भारत के साधु नागा हैं, सनातन धर्म के सिपाही हैं। और इस प्रकार से महाराज तो भगवान के मित्र सुदामा, और एक दिन मन में आई तो पत्नी ने कहा कि अपने पति प्रिय मित्र के घर जाओ, और 4 मुट्ठी चावल लेकर के सुदामा गए। कथा प्राय अवगत हो, बहुत विस्तृत कथा है, सुंदर सुदामा चरित्र। और भगवान नदी के तट पर पहुंचे सुदामा, भगवान ने आज्ञा करी, गरुड़ जी ने लाकर द्वारिका में रख दिया। और जब सवेरा हुआ, नेत्र खुले तो देखा द्वारपाल। कहा भैया नाम है सुदामा, कृष्ण का मित्र हूँ, पोरबंदर से आया हूँ, मेरा संदेशा पहुंचा दो। द्वारपाल हंसे, हो ऐसा ब्राह्मण, लगता है रास्ता भटक गया है। अरे कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। लेकिन कहा कहो तो सही। एक ने कहा भाई आज्ञा है भगवान की, द्वार से कोई खाली नहीं जाए। कहता है तो कहता हूँ। और पहुंच गए। महाराज की जय हो, द्वारकाधीश की जय हो। कोई सुदामा नाम का ब्राह्मण दरवाजे पर। इतना सुना कि ठाकुर के नेत्र सब जानते हुए भगवान लीला करते हैं। आश्चर्य से महाराज भगवान चकित हो गए और कूद पड़े सिंहासन से। दुपट्टा गिर गया, मुकुट गिर गई, मालाएं गिर गई, भगवान बेहोश हो गए। जैसे भक्त भगवान के लिए बेहोश हो जाता है, सब भूल जाता है, ऐसे ही भगवान भी भक्त के लिए दौड़ पड़े और आकर आलिंगन कर लिया। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की। और देखो आप तो चरण भी नहीं धोते। एक बार हम सूरत कथा करने गए, पहली कथा थी, और सूरत में अब तो महाराज हमने सोचा भाई गुजराती ऐसे होते हैं, गुजरातियों में अब भावना है। मुरारी बड़े बड़े व्यास ओझा जी बापू ने बड़े बड़े। महाराज एक घर में गए, उसने चरण धोया। दूसरे दिन के पता लगा कम से कम 100-200 घरों की कॉलोनी होगी वो सोसाइटी, रंग अवधूत सोसाइटी। अब तो बोले महाराज दक्षिणा जब मिलेगी जब हर घर में जाओगे। पता लगा पैर जो है तो
इसलिए महात्मा चरण धुलाते ही नहीं। बढ़िया है, साहब बच गए। तो इस प्रकार से अब ऐसे से महात्मा होते हैं लोग। तो चरण जो है प्रक्षालन किया, लेकिन जल और गंगा जल से नहीं। किससे प्रक्षालन किया? नैनों के नीर बहाए भगवान ने। ओहो, दुनिया में ऐसा कोई भगवान होगा? मेरे भाई बहन, आप आज विदा हो गए, कल से पुनः अपने घर पहुंचोगे, आपकी यात्रा मंगलमय हो। और ऐसी प्रार्थना के संग में जरूर कहूँगा कि ये कथा दिल में उतारना और जीवन को परिवर्तन करना, ये कथा का सार है। इस प्रकार से भगवान ने आसक्ति बिठाया और देवियों ने भगवान सुदामा से आशीर्वाद लिया। रुक्मिणी आदि पटरानियों ने प्रणाम किया। ब्राह्मण विप्र प्रसादा धरणी धरो हम, ब्राह्मण के आशीर्वाद से हम सभी सक्षम हैं। और सुंदर पकवान बनाकर सुदामा को परोसा, और जब सोने की पलंग पर मखमल के बिस्तर पर सुलाया, और जब श्री कृष्ण ने कोमल अंगों से दबाया, कैसा सुख होगा। लेकिन विचार करो, है सपने में आप किसी देवी देवता का, भगवान प्राप्त ब्रह्मखिलेश्वर चरण दबा रहे हैं और मित्रता की चर्चा करते हैं, पूर्व की बात करते हैं। और उसी समय पूछ दी, ब्याह हुआ? बोले इच्छा तो नहीं थी लेकिन हो गई। नाम है सुशीला। भगवान ने कहा भाभी ने कुछ भेजा है। उसी समय पोटली छीन ली, फट गई। 2 मुट्ठी चावल खाया, 2 लोग प्रदान कर दिया, तीसरे में रुक्मिणी पकड़ ली। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। चैल खंडे नतान वध्वा। ये चिवड़ा कैसी है? ये चूड़ा, वो चावल क्या था? चूड़ा है। भगवान चावल नहीं चिवड़ा खाए। देखिए यहाँ चावल, हमको लगता है कि बिहार और बंगाल में तो बहुत सूखा चावल भगवान क्यों खाएंगे भाई? तो चूड़ा जो पोहा बनता है, हम तो यही कहते हैं भगवान को चूड़ा। और पूरब का ये परंपरा है, उपहार चूड़ा दी जाती है। और यहाँ का भोज भी दाल बाटी पुआ का नहीं होता, यहाँ भोज भी चूड़ा और दही का होता है। इस प्रकार से पुनः भगवान ने लोक प्रदान किया और वहां से सुदामा को विदा किया। सुदामा आए, भगवान ने सुंदर सुदामा को लोक बना दिया। बोलो सुदामा जी महाराज की। आगे गए भगवान कुरुक्षेत्र में, और वहीं पर वृंदावन के सारे गोपियां पहुंची। रुक्मिणी द्रौपदी का मिलन हुआ, ब्रजवासी ब्रज गोप मिले, वसुदेव देव की सभी वहां मिले। वहीं पर गोपियों का शरीर कृष्ण में समा गया। और आगे चलकर भगवान ने अर्जुन को सिखा दिया, सन्यासी का रूप लेकर के कहा कि मेरी बहन को ले जाओ। सुभद्रा का हरण करा दिया। क्यों? बलराम जी की इच्छा नहीं थी शादी करने की अर्जुन से। सुदाम ब्याह कर दिया और अंत में वेद स्तुति करी। एकादश स्कंद में भगवान के पौत्रों ने संतों से मजाक किया, संतों ने श्राप दी और वही जदुवंशियों को नाश करने का कारण बना। उसी समय जब नाश आया, नारद जी आए और नारद जी ने, वसुदेव जी ने नारद जी से पूछा कि अब क्या करना चाहिए। इसी को बोलते हैं नवजोगेश्वर संवाद। लेकिन इच्छा थी, परंतु ऐसा कोई जिज्ञासु प्रेमी हो जिसको कथा सुनाए। बहुत क्लिष्ट और बहुत कठिन और बहुत गुण ज्ञान है, बहुत अच्छा है। कभी ऐसा जिज्ञासु कोई ठाकुर जी चाहेंगे। यहाँ तो सब घूमने फिरने आए अपनी अपनी। तो इस प्रकार से नवजोगेश्वर संवाद हुआ। उद्धव जी आ गए। द्वारिका में समुद्र डूब रहा था और भगवान ने कहा उद्धव जी अब बद्रिक आश्रम जाओ और मेरा गीत गाओ, मेरा स्मरण करो, यही काम रह गया है। और धीरे धीरे भगवान ने उद्धव जी से उपदेश बड़ा प्यारा किया है। और कौन सा उपदेश बताया? बोले उसी को दत्तात्रेय संवाद बोलते हैं। 24 गुरु। इस प्रकार से 24 गुरुओं को शिक्षा गुरु बना लिया। पृथ्वी से वायु, आकाश, पृथ्वी, अग्नि, चंद्रमा, रवि, कबूतर, अजगर, हाथी, पतंग, कन्या, बालवक, कीड़ा, इस सबसे शिक्षा ली। और अंत में एकादश स्कंद का विश्राम करते 12 में कलयुग की कथा सुनाई। हे राजन, ये कलयुग है। अब तो एक ही बात बची है, धन की पूजा है। चाहे वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री, पुरुष, शूद्र, कोई जाति न रह जाएगा। सब जनेऊ पहन लेंगे, ब्राह्मण कहलाएंगे, संस्कृत पढ़ लेंगे, आचार्य कहलाएंगे। कोई स्त्री पुरुष, कुछ कलिकाल आने वाला समय यही होगा, केवल एक चीज रह जाएगी। इसी से सबकी बोलबाला, प्रतिष्ठा, साधुओं की भी पूजा उसी से हो जाएगी। फक्कड़ को कोई पूछने वाला नहीं संसार में। इस प्रकार से त्वं तु राजन मरिष्यति पशु बुद्धि माम यही।
और अब तुम मरोगे, ऐसा नहीं, अब तो कृष्ण हम कहने लगे और सुखदेव भगवान का पूजन किया और भगवान सुखदेव का पूजन करते सुखदेव जी अंतर ध्यान हुए और उसी समय अब तो कृष्ण में प्राण प्रतिष्ठित किया, लेकिन श्राप था कि नाग से। तो परीक्षित, ऐसी कथा भागवत में नहीं लिखी है, लेकिन उपनिषद कहता है कि बीच में परीक्षित बैठ गए, साइड से एक कुआं खोदा गया, पानी, आगे कांटे लगाए गए, आगे जो घेरा लगाई गई, आगे आग लगाया गया, आगे पहरेदार लगाए गए, 7 चक्रव्यूह कि देखता हूं काल कैसे आता है। अचानक उसी समय काल संत का रूप धारण किया, पहुंच गया, सुंदर पुष्प लिया, मेरी अंतिम इच्छा है, अब 1 मिनट रह गई है परीक्षित को, और भारत में ऐसा कोई संत नहीं हुआ, ऐसा धर्मात्मा जा रहा है। महात्मा बोले एक फूल मेरी तरफ से दे दो, और वही फूल परीक्षित तक पहुंचाया गया, और समय आते फूल में एक कीड़ा था, और उस कीड़ा ही सर्प का रूप लेकर डस लिया और आग लग गई। परीक्षित सुन, बोलो वृंदावन विहारी लाल की, श्री सुखदेव भगवान की, परीक्षित महाराज की। इस प्रकार से एक कलयुग में कथा कीर्तन सार है, और कलयुग में दान भी सार है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। और आज कथा जीवन के समस्त तीर्थों को तीर्थाटन करते हुए, दर्शन करते हुए, आज हम लोग गंगा सागर की कथा आज यही विश्राम लेती है। और जाने का मन नहीं है, ट्रेन छूट गई तो क्या हो गया साहब। विगत 4-5 वर्षों से दास की इच्छा हुई कि कथा भगवान की तीर्थों में की जाए। इसके निमित्त तीर्थराज भी होते हैं, तीर्थ को सुनाया जाता है, यहाँ भी देवता संत वास करते हैं। इस भावना के संग में बोले गंगा सागर तीर्थ, सब तीर्थ 1000 बार, गंगा सागर एक बार। और इसी भावना के संग हम सभी गंगा को प्रणाम करते हुए, भगवान कपिल को प्रणाम करते हुए, यहाँ के समस्त संत महात्मा को प्रणाम करते हुए, जो भी कोई वाणी विचार व्यवहार से त्रुटि हुई हो, ऐसी क्षमा याचना करते हुए, प्रार्थना करते हुए, हमारे संग कथा विगत रामेश्वरम में ही इसका संकल्प हुआ, और समय देखिए आया, और हमारे इसके मुख्य यजमान भरतपुरवासी श्री विनोद गोयल जी सपत्नी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, साधुवाद। और हमारे दिल्ली से श्री सुरेश शर्मा जी सपत्नी, और हमारे श्री महेश शर्मा जी अहमदाबाद, गोपाल शर्मा जी अहमदाबाद, हमारे जयपुर से राधा खंडेलवाल जी। ये तो हमारे बस एक फ़ोन का, बोले महाराज एक फ़ोन कर दिया करो, अब ज़्यादा हम विस्तृत आप सबकी व्याख्या और प्रतिष्ठा सम्मान केवल शब्द से। और रामकिशन अग्रवाल जी, आगे हमारे श्री, अब नाम कईयों को पता नहीं है, लुधियाना से, लेकिन यही है कि हाथी के पैर में सबके पैर, हमारे दीपिका जी, उनके संग में जितने भी 18-19 सदस्य आए हुए हैं, सबको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। सुनील जी, सविता जी, सीमा जी, सरपंच साहब सांचोर, सांवला राम जी, उनके सहयोगी, और पीछे हमारी माताएं, और हमारे मड्रायल निधर से श्री दिनेश शर्मा जी सपत्नी, और ये हमारी माता बहनें प्रोमिला जी, ये भी बड़े अच्छे पोस्ट में आप सर्विस करती हैं, संपन्न है। ब्रज में 84 कोस हमारे गाड़ी में, और सबसे पहले जैसे ही यात्रा शुरू हो, एक पानी का बोतल और 2 संतरा लेकर खड़ी हो जाती। बहुत आपका भाव है। पूनम, हमारी पूनम जी बहू लेकर के आई, जो बहू साल भर भी नहीं हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा ऐसे संस्कार। हमारे दर्शना जी, तो क्या कहना साहब, प्रेमियों का तो वाणी से क्या कहना, वास्तविकता में आप सच्चे हृदय के, आपका हृदय विशुद्ध है। विजय शर्मा सपत्नी दर्शना जी, आप भी पालनपुर में भी हैं, और संग में आते आगे हमारे परम शिष्या सुशीला, पिछले साल ही रामेश्वरम में दीक्षा ली, कहा गुरुजी बहुत सुबह कमरे में पहुंच गई, विशेष दक्षिणा दिया इन्होंने, बोले अब तो गुरु हो मेरे। तो आपके संग भी 10 यात्री हैं, और बिरबल जी महाराज, और आगे हमारे कर्नैल
हाँ, इच्छा थी, बहुत पीछे लग रहे थे लोग कि हमारे संग वृंदावन में 7 दिन कथा सुनी, गुरु पूजा में भी गई, अभी बेटी का ब्याह किया, महीना दिन भी नहीं हुआ। आपके बहाने हो जाते हैं न जाने कितने। पिछले साल ब्याह था घर में तो नहीं आए, जगन्नाथपुरी नहीं गए लोग, बेटी का ब्याह करके चली आई भाई, 15 दिन नहीं हुए। हाँ, इस प्रकार से लज्जा हमारी बहुत सुंदर संगीत, बहुत सुंदर भजन गाती हैं आप, आपने समा बांध करके रखा। जोशी जी वयोवृद्ध हैं और आप हमको घर घर ले जा करके बहुत सहयोग दिया आपने, बहुत साथ दिया। जोशी जी हमारे और भी भाई, नाम कईयों के पता नहीं है, और रीना जी, हमारे सविता जी, आपके माता बहने, तो सबको बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत साधुवाद। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। तो 18 पुराण, 4 वेद, ज्यादा विस्तार नहीं। पुनः कभी कथा तो केवल एक श्लोक से फिर अंतिम विश्राम होता है और हम अंतिम श्लोक बोलते हैं, इसका आप उच्चारण करें। और नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समन, प्रणामो दुख शमन, तम नमामि हरिम परम, तम नमामि हरि परम। हमारे शास्त्री विजय शास्त्री आचार्य जी और हमारे रामानु शास्त्री, योगेंद्र शास्त्री और शास्त्री जी का श्री राम बिहारी जी, देखो आपका भी भाग्य था, आप सिलीगुड़ी से यहाँ पधारे। हमारे संगीत के मार्तंड गंधर्व विद्या के आचार्य श्री मुकेश जी, मुकेश जी शर्मा मिश्रा, मुकेश कुमार मिश्रा जी, आप मिथिला से हैं, और आप हमारे श्री राहुल संगीत पर, और शंकर जी, तो और हमारे माइक वाले भैया, और जो भी यहाँ के व्यवस्थापक तिवारी जी, सबको ठाकुर जी सब पर कृपा करें। इसी शब्दों के संग में 1 मिनट के लिए हमारे श्री मुख्य यजमान आएंगे, जितना जल्दी हो, क्योंकि बाकी हृदय में सम्मान है। आप ऐसा मत सोचना कि महाराज जी ने 2-4 मालाएं पड़ी हुई हैं तो हमने कहा कि चलो। दीपिका लुधियाना से जो आई हुई हैं, अकट परिश्रम करके आपने 21 लोगों को अपने साथ लाने की, एक बार ताली बजा करके आप इनका खूब प्रेम से सेवा किया आपने, कोई कमी नहीं आने दी है, और ये जग बहुत सुंदर सार्थक हुआ है। दीपिका जी और हमारे श्री जोशी जी एवं एक दो तीन, आओ आओ आओ, देखो कितने, श्री सुरेश शर्मा जी और कर्नैल, जितना जल्दी हो, समय पर जल्दी जल्दी। बागडोर इन्हीं के ऊपर है, इस बार 80 है तो अगली बार कम से कम 160 होने चाहिए। लो 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 लो, एक लगता और जय हो। लो देवी लो। अब यहीं पर बस हम लोग, अब समय बहुत अल्प है, आप लोग आरती कर ले, फिर एक एक करके आप आना, जो ठाकुर जी को ढोक देना हो ढोक दे ले। शीघ्र पूर्णावती होगी, पूर्णावती में सभी लोग हो, अंश पड़ा हो, पूर्णावती करेंगे, और पूर्णावती करते शीघ्र प्रसाद में प्रसाद पाएंगे। आप सबको प्रसाद की व्यवस्था है, अपनी अपनी थैली लेंगे और बस हमारी लगी रहेगी, प्यार से बैठेंगे सब लोग। हमारे ब्राह्मण कलाकार ये हम लोग अभी नहीं, पहले हमारे सारे देखते हैं, जितने यात्री बैठ जाएं, प्यार से चलेंगे सीधे नाव पर। वहां से नाव भी 12 बजे अंतिम नाव है, आगे भी बस खड़ी है मंदिर के लिए, तो आप प्यार से प्रसाद पाएंगे। प्रसाद ले, कोई किसी का छूट न जाए, कुछ भी मोबाइल चार्जर आदि सब कपड़े लेके रख लेना। जोर से ताली बजा सकते। हाँ, बोल भागवत भगवान की जय हो। सुखदेव जी महाराज की जय हो। व्यास जी महाराज की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हाँ जी, सभी लोग भागवत जी की आरती के लिए खड़े हो जाएंगे। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो जायत सूत्राद्वायुष्य। हमारे शिष्य प्रताप सिंह जी, देखो गोमती, हमारे कई नाम रह भी गए। हमारे प्रताप सिंह जी ठियोग से, आप 2 बार गंगा सागर आ रखे हैं, तीसरी बार आए। गोमती
गोमती ने तो हमें जमीन भी दिया है, तो बहुतों के नाम नहीं लिए, हम क्षमा चाहते हैं। आइए आरती 9:15 बज गए। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण के, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भगत बे ज्ञान खान के, धर्म ज्ञानवान की, महापुराण भागवत निर्मल, सुख मुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधारसमय फल, लीला रत रस रस निधान के, आरती अति पावन पुराण की, कलिमल मथरित्री ताप निवारणी, जन्म मृत्यु में भव हारणी, सेवत सतत सकल सुख कारण, सुमहो सधे हरे चरित गान के, आरती अति पावन पुराण के, विषय विलास विमोह विनाशनी, विमल विराग विवेक विकासनी, भागवत तत्व रहस्य प्रकाशनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान के, आरती अति पावन पुराण की, परम हंस मुनि मन उल्लासनी, रसिक हृदय रस रास विलासनी, भक्ति मुक्ति रति प्रेम सदाने, कथा अकिंचन प्रिय सुजान की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भगत बे ज्ञान खान के, धर्म भगत ज्ञान खान के, सर्वे आरार्तिक्येन जलन शीतलीकरणं द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरुषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः क्षमा शान्तिरेधिः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं हस्ते पुष्पमादाय हरिः ओम् जजनेन जन्मय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नाते हनाकं बहिमानः सजन्द्रजत्र पूर्वे साध्यः सन्ति देवाः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् कावकुलचम्बकपाटलब्धै पूर्णागजादिकरवि नरसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरेवे त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहण परमेश्वरः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। बोल वृंदावन बिहारी लाल की भागवत भगवान की, गंगा सागर धाम की, कपिल भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। सभी एक एक करके महाराज जी से भागवत भगवान का आशीर्वाद लेते हुए हम सभी लोग पूर्ण आहुति के लिए शीघ्राति शीघ्र चलेंगे।